हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट द बाउंड्री एलिमेंट्स, नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स, लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स, राइट डायगोनल एलिमेंट्स एंड कॉर्नर एलिमेंट्स इन 2D अरेज इन जावा। तो शुरू करने से पहले इट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमको देखना है 2D अरेज जावा में मैट्रिसेस में बाउंड्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइट डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉर्नर एलिमेंट्स क्या होते हैं। और हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि अगर हमको 2D अरे ऑफ स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स रीड करना है तो कोड में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, अभी हम वर्क कर रहे हैं 2D अरे ऑफ इंटीजर्स के साथ। ओके, तो मैंने बेसिक स्टार्टर कोड लिख रखा है जहाँ पे मैंने प्रिंट कराया हुआ मैट्रिक्स एक फंक्शन लिखा है और मैंने ले लिया है एक स्कैनर ऑब्जेक्ट। एम और एन की वैल्यूज़ हम इनपुट करा रहे हैं, एम नंबर ऑफ रोज एन नंबर ऑफ कॉलम्स। वैलिडेट कर रहे हैं हम एम और एन की वैल्यूज़ दोनों 2 से बड़ी होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। मैट्रिक्स बनाया है, उसमें वैल्यूज़ इनपुट की और प्रिंट कराया मैट्रिक्स। तो ये चला के देखते हैं। ओके, तो 4,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। ओके, कि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। ओके, अब एंटर करते हैं। ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स रीड हो गया। ओके, जो कि हम प्रिंट करा रहे हैं। ओके, तो अब हम आते हैं, हमको अपना पहला फंक्शन लिखना है बाउंड्री एलिमेंट्स का। तो बाउंड्री एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ओके, तो रो इंडिसेस हो गई, ओके, कॉलम इंडिसेस हो गई। ओके, एम इक्वल टू 4 और एन इक्वल टू 4। बाउंड्री एलिमेंट्स हो गए हमारे पहले रो के ए बी सी डी। तो बाउंड्री एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बाउंड्री एलिमेंट्स हो गए ए बी सी डी। लास्ट रो के हो गए एम एन ओ पी, लास्ट रो एम एन ओ पी। फिर फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट कॉलम में ए ई आई एम है, ए ई आई एम है। ए और एम हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं फर्स्ट और लास्ट रो में। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, अगर वो चाहते हैं कि आप ये जो कॉर्नर एलिमेंट्स है ए और एम उनको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो लास्ट कॉलम दोनों में इंक्लूड करना है तो आप करो, वरना सिर्फ जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं ए ई वही प्रिंट कराओ। जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर दो। सब डुप्लीकेट एलिमेंट्स इग्नोर करोगे तो आपको मिलेगा ई और आई सिर्फ। ओके, क्योंकि ए और एम हमने पहले ही प्रिंट करा दिया है। सिमिलरली लास्ट कॉलम के लिए, ओके, लास्ट कॉलम हो गया डी एच एल पी, डी एच एल एल पी, जिसमें डी और पी हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं फर्स्ट और लास्ट रो में। ओके, उनको दोबारा प्रिंट नहीं कराना है तो एच और एल ही प्रिंट कराएंगे। राइट, अगेन रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि अगर आपको कॉर्नर एलिमेंट्स दोबारा प्रिंट कराने हैं तो आप प्रिंट करा दो, वरना इग्नोर कर दो। ओके, राइट, या फिर और दूसरा तरीका हो सकता है, अब पहला कॉलम प्रिंट कराओ, फर्स्ट कॉलम जिसमें हो गया ए ई आई एम। फिर लास्ट कॉलम प्रिंट कराओ, लास्ट कॉलम हो गया आपका डी एच एल पी। फिर आप पहला रो प्रिंट कराओ और उसमें डुप्लीकेट्स इग्नोर कर दो। तो ए और डी प्रिंट हो चुके हैं तो आप सिंपली प्रिंट करो बी और सी। और फिर लास्ट रो, ओके, जिसमें एम और पी प्रिंट हो चुके हैं तो आप प्रिंट करो एन और ओ। ओके, यही आपको करना है। ओके, और सवाल आपको कैसे आ सकता है कि आप बाउंड्री एलिमेंट्स का सम निकालो, या फिर बाउंड्री एलिमेंट्स में कितने इवन नंबर्स हैं या कितने ऑड नंबर्स हैं उनको निकालो, अभी कितने नंबर्स ग्रेटर देन 100 है या कितने नंबर्स लेस देन 100 है, वैसे निकालो। ओके, तो आपको सारे बाउंड्री एलिमेंट्स को पिकअप करना आना चाहिए। अगर आप काउंट कर रहे हो या फिर सम निकाल रहे हो तो आप डुप्लीकेट्स को इग्नोर करो। ओके, आपको डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए। तो हम ये वाला स्टेप लेंगे, फर्स्ट और लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम में कॉर्नर एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लेंगे, तो प्रिंट फर्स्ट रो, प्रिंट लास्ट रो, ओके, प्रिंट फर्स्ट कॉलम, प्रिंट लास्ट कॉलम, ओके। एंड तो इसमें होगा, तो फर्स्ट रो ये वाली रो हो गई हमारी जिसमें रो इंडेक्स 0 है और जे की सारी वैल्यूज आइटरेट करेंगे। तो जे की सारी वैल्यूज आइटरेट करेंगे, ओके, और सिस आउट, ओके, प्रिंट मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो हो गया इंडेक्स 0 जे प्लस स्पेस स्पेस। ओके, सिमिलरली लास्ट रो हो गया हमारा, लास्ट रो का इंडेक्स हो गया m-1। ओके, और ये m और n की वैल्यूज हमको यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेंगी। ओके, राइट, मैट्रिक्स 2D एरे का जो वेरिएबल है उससे आप नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम ऐसे पता लगा सकते हो। ओके, फिर हमको प्रिंट करना है फर्स्ट कॉलम।
फर्स्ट कॉलम जो है हमारा ये वाला कॉलम है, तुमको सारे इसके रोज को आइटरेट करना पड़ेगा। तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम, बट आप सारे रोज को ले लोगे तो डुप्लीकेट और डुप्लीकेट भी आ जाएगा। तो आपको पहला और लास्ट रो इग्नोर करना है। तो आप स्टार्ट करो सेकेंड रो से, जाओ सेकेंड लास्ट रो तक, स्टार्ट करो सेकेंड रो से, जाओ सेकेंड लास्ट रो तक, ओके, और बाकी सब प्रिंट करा दो। तो ये होगा फर्स्ट कॉलम में, ये है रो नंबर आई, रो इंडेक्स आई और कॉलम 0। सिमिलरली, ओके, डू नॉट प्रिंट द कॉलम एलिमेंट्स अगेन, ओके, सिमिलरली डू नॉट प्रिंट द कॉर्नर एलिमेंट्स अगेन, कॉर्नर एलिमेंट्स अगेन, और सेम चीज़। और अब है ये है लास्ट कॉलम, तो n-1, ओके, ऑलराइट, प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट बाउंड्री एलिमेंट्स, ओके, तो प्रिंट बाउंड्री एलिमेंट्स, ओके, प्रिंट एल, ओके, इस सारे एलिमेंट्स एक लाइन में प्रिंट होंगे, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी। ओके, चला के देखते हैं हमारे पहले वाले केस पर। ओके, तो 4,4 बाउंड्री एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 13 14 15 16, 13 14 15 16, फिर 5 9, और देखिए 1 और 13 दोबारा प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं। फिर 8 और 12 अगेन लास्ट कॉलम में 4 और 16 दोबारा प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि 4 और 16 ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं, और इस चीज़ का ध्यान हमने यहाँ रखा था। ओके, अगर 0 से लेस देन m तक जाएंगे, ओके, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हमको फिर से मिल जाएंगे। 1 और 13 दोबारा आएगा, 1, ओके, और 13 दोबारा आया, ओके, जो कि हम नहीं चाहते। ओके, ऑलराइट, तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे बाउंड्री एलिमेंट्स एक ही बार आए। ओके, ये हो गए आपके बाउंड्री एलिमेंट्स। नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स क्या हो गए? जो ये वाले अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को हटाकर। ओके, तो नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स प्रिंट करना ज़्यादा ईजी है। कैसे? तो जब आप पूरा 2D एरे प्रिंट कराते हो, जब आप 2D एरे पूरा प्रिंट कराते हो, तो आप 0 से लेस देन m और 0 से लेस देन n जाते हो। मतलब i आपका इंडिसेस लेता है 0 से लेस देन m और j लेता है 0 से लेस देन n। ओके, आपको नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स में पहली और लास्ट रो इग्नोर करनी है और पहला और लास्ट कॉलम इग्नोर करना है। मतलब अगर आपको नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, ओके, तो आप i 1 से स्टार्ट करो तो पहला रो आपने स्किप कर दिया, जाओ m-1 तक तो आपने लास्ट रो भी स्किप कर दिया। सेम कॉलम की वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट करो, पहला कॉलम इग्नोर कर दिया, फिर सेकेंड लास्ट कॉलम तक जाओ तो लास्ट कॉलम को स्किप कर दिया। ओके, तो जैसे आप 2D एरे ऐसे 0 से लेकर लेस देन m j इक्वल्स 0 लेस देन n प्रिंट कराते हो, वैसे ही 2 नेस्टेड लूप चलाकर नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स प्रिंट करा दो तो ये वाला पार्ट प्रिंट होगा। ओके, या फिर ऐसा कह सकते हो कि इस मैट्रिक्स में से छोटा सा मैट्रिक्स प्रिंट करा रहे हो जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कम है, इसलिए आपका नेस्टेड लूप ऐसे चल रहा है। ओके, तो बेसिकली सेम चीज़ करनी है ये वाली। ओके, इसमें बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस स्पेस, और जब सब प्रिंट हो जाए तब लाइन चेंज करेंगे हम। ओके, और हमको 1 से लेकर लेस देन m-1 तक जाना है, 1 से लेकर लेस देन n-1 तक जाना है। ओके, बाकी सब सेम है। फर्स्ट रो लास्ट रो इग्नोर हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम इग्नोर हो जाएगा। तो अब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स, सो नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स प्रिंट नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स। ओके, चला के देखते हैं इसी केस के लिए। ओके, 4 तो 6 7 10 11 जो हमारे अंदर के एलिमेंट्स थे। 3 by 3 का भी चला के देख लेते हैं। तो 23 9 89 0 -5 6 78 49 88। ओके, तो बाउंड्री एलिमेंट्स एक्सेप्ट -5 सब हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट, और हमारा नॉन बाउंड्री एलिमेंट -5। ओके, 2 by 2 का हमारा केस काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा रेंज ही है कि 2 से बड़ा होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, तो बाउंड्री एलिमेंट्स में हो गए। फिर आता है आपका लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल। तो अगर आपके पास ये है मैट्रिक्स FGH, तो लेफ्ट डायगोनल ये होता है, ओके, राइट डायगोनल ये होता है। ओके, और इसके लिए m बराबर n होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स।
ओके, लेफ्ट डायगोनल को कई बार प्रिंसिपल डायगोनल और राइट डायगोनल को कई बार सेकेंडरी डायगोनल भी बोलते हैं, तो ये वर्ड्स इंटरचेंज होकर आ सकते हैं, लेकिन जैसा भी होगा आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया होगा। ओके, तो अगर इसके रो इंडिसेस कॉलम इंडिसेस ले लें तो लेफ्ट डायगोनल वो एलिमेंट्स हो गए जहाँ पर रो और कॉलम इंडेक्स बराबर है, राइट। राइट डायगोनल तो ये हो गया आपका लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, राइट डायगोनल एलिमेंट्स में रो प्लस कॉलम बराबर होता है m-1, ये हो गया राइट डायगोनल। ओके, आप इंडिसेस निकाल के देख सकते हो, ये 0 0, ये 1 1, ये 2 2 और ये 3 3, ये लेफ्ट डायगोनल सारे आए बराबर जे। ये हो गया 0,3, 1,2, 2,1 एंड 3,0। ओके, i प्लस जे ये हो गया m-1। ओके, तो लेफ्ट डायगोनल प्रिंट कराने के लिए ओके हमको सारा 2D एरे आइटरेट करना है। ओके, और वो प्रिंट कराने हैं हमको एलिमेंट्स जहाँ पर i बराबर j है। ओके, तो क्योंकि ये इफ़ के बाद एक ही लाइन है तो इसमें आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, यही इफ़ ब्लॉक बन जाता है ये सिंगल स्टेटमेंट। ओके, तो पूरा हमने 2D एरे आइटरेट कर रहे हैं और जहाँ जहाँ i बराबर j है उसको प्रिंट कराते जा रहे हैं उस वैल्यू को। ओके, तो मैं बोलूँगा प्रिंट लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट लेफ्ट डायगोनल। ओके, यही वाला पहला केस ये ले लेते हैं, चला के देखते हैं। 4 4 1 6 11 16, 1 6 11 16 आना चाहिए जो कि सही है। ओके, 3/3 का केस ला लेते हैं। ओके, 0 9 89, -2 -3 -4 9 87 4, तो लेफ्ट डायगोनल को 0 -3 4 जो कि सही है। ओके, फाइनली नेक्स्ट है हमारा राइट डायगोनल। तो सेम चीज़ करना है बट इफ़ कंडीशन चेंज हो जाएगा हमारा कि इफ़ i प्लस जे इक्वल टू m-1। होंगे बाकी सब सेम रहा, पूरा 2D आइटरेट कर रहे हैं। जहाँ हमको ये कंडीशन ट्रू मिल रही है वो प्रिंट करा रहे हैं। तो अब हम बोलेंगे प्रिंट राइट डायगोनल एलिमेंट्स, राइट डायगोनल एलिमेंट्स, राइट डायगोनल प्रिंट राइट डायगोनल। ओके, स्टार्टिंग में सेम केस चलाते हैं। 4 4, ओके, राइट डायगोनल हो गया 13 10 7 4, 13 10 7 4, 4 7 10 13। ओके, राइट, एक 3/3 का केस चलाते हैं। 3 3 -3 95 6 7 8 94 ले लेते हैं, 76 और 1, तो -3 7 1 और 5 7 94। ओके, राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल। फाइनली आता है कॉर्नर एलिमेंट्स। कॉर्नर एलिमेंट्स आपके ये होते हैं, ये वाले। ओके, तो कैसा भी 2D एरे होगा, कैसा भी कितना भी रो कितना भी कॉलम्स होगा, उसके 4 कॉर्नर्स होंगे। ओके, 4 कॉर्नर्स होंगे मतलब पहला एलिमेंट हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 लोकेशन। दूसरा एलिमेंट हो गया फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 0 n-1। तीसरा एलिमेंट हो गया लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके, लास्ट रो का इंडेक्स फर्स्ट रो का। चौथा एलिमेंट हो गया लास्ट रो लास्ट कॉलम। ये चारों वैल्यूज आपको अलग अलग से प्रिंट करा देनी है। ओके, तो प्रिंटिंग कॉलर एलिमेंट्स, सो m और n निकाला। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैट्रिक्स ऑफ 0,0 फर्स्ट। ओके, और सब प्रिंट कराने के बाद लाइन चेंज करानी है और 3 और प्रिंट होने चाहिए। ओके, 0 n-1 m-1 0 और m-1 n-1। ओके, राइट, 0 0 0 n-1 m-1 0 m-1 n-1। चला के देखते हैं तो प्रिंट कॉर्नर एलिमेंट्स। ओके, कॉर्नर एलिमेंट्स प्रिंट कॉर्नर एलिमेंट्स। ओके, पहले हम अपना ये वाला केस चला के देख लेते हैं। 4 4, ओके, कॉर्नर एलिमेंट्स 1 4 13 16। ओके, 3/3 का केस चला के देख लेते हैं। -3 7 8 90 58 73,
-5 7 22, ओके, -3 8 -5 22 सही है। ओके, तो आपको कई बार ऐसे सवाल आता है कि कॉर्नर एलिमेंट्स का सम निकालिए, कि कॉर्नर एलिमेंट्स में कितने ऑड है कितने इवन निकालिए। ओके, राइट डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालिए, लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालिए, लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल को ऑल्टरनेट प्रिंट कराइए। ओके, राइट, तो ये तो आपका ये वाला पार्ट हो गया जहाँ पे हमको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना था। दूसरा छोटा सा पार्ट इस वीडियो में ये है कि अगर आपको 2D एरे ऑफ स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। आइडिया सेम रहता है, मैट्रिक्स से जितने भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, प्रिंट कराना, बाउंड्री एलिमेंट्स, नॉन बाउंड्री, लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल, कॉर्नर एलिमेंट्स, ये सब सेम रहेगा, मैट्रिक्स का टाइप जैसा भी हो। ओके, ऑब्वियसली सम निकालना होगा तो आप इंटीजर वाला का ही आपको वो मैट्रिक्स देंगे। ओके, स्ट्रिंग वाले के लिए आपको कोई और ऑपरेशन देंगे, लेकिन जो आइटरेशन होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम ही है। ओके, इसलिए मैंने ABCD लेकर समझाया कि कोई भी टाइप का एलिमेंट हो सकता है। ओके, इनपुट लेने में ना, अगर आप इनपुट स्ट्रिंग्स या इनपुट कैरेक्टर्स का 2D एरे ले रहे हो, थोड़ा सा ही चेंज होगा कोड। कैसे? तो यहाँ पर आप इंटीजर एलिमेंट्स ले रहे हो। ओके, अगर मुझे स्ट्रिंग एलिमेंट्स लेने हैं, ओके, रीड 2D ऑफ स्ट्रिंग्स, ओके, तो ये कमेंट कर दिया, हमारा एरे का टाइप अब स्ट्रिंग हो गया। ओके, तो नेक्स्ट के बजाय मैं नेक्स्ट इंट के बजाय सिंपली मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, तो हर एक वर्ड जो हमको इनपुट होगा वो एक एरे लोकेशन में चला जाएगा। अब लेकिन ये बाकी सब काम नहीं करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये प्रिंट वाला फंक्शन को ओवरलोड कर देता हूँ। तो बेसिकली कॉपी करना है सेम फंक्शन। ओके, अब बस इसका टाइप बदल देना है, बाकी सब सेम रहेगा। और इसको आप -11s कर दो। ओके, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर %s होता है स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए, printf से आया है। printf के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है system.out.printf फंक्शन की वीडियो में। वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ओके, राइट, तो अब ये वाला कोड चल जाएगा। तो अगर आपको बाकी भी ऑपरेशंस करने हैं इस मैट्रिक्स पर, तो आप सीधा सीधा कॉपी करो, टाइप चेंज कर दो। ओके, तो पहले तो इसको चला के देख लेते हैं। राइट, तो ये है हमारा मैट्रिक्स रीड हो रहा है ना। ओके, तो मैं बोलूँगा 4,4, हर एक वर्ड एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का। सो माय नेम इज़ बालकृष्णा, ये 4 एलिमेंट्स पहले रोके, वार्म वेलकम टू कोड विथ BK, ये 4 वर्ड्स नेक्स्ट रोके, आई लव जावा कोडिंग। ओके, तो मैं मोटरसाइकिल का नाम लिख लेता हूँ, हार्ले डेविडसन स्ट्रीट सन 50। ओके, राइट, हर रो में 4 वर्ड्स हैं जो 4 कॉलम्स को ऑक्यूपाई करेंगे। देखिए ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। ओके, राइट, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट इनपुट के लिए और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ओके, तो अगर मैं कॉर्नर एलिमेंट्स वाला पार्ट जो है कमेंट कर दूँ, ओके, और इसको ओवरलोड कर दूँ, ओके, और इसको मैं स्ट्रिंग ले लूँ, सब सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ एरर चला गया। फिर से चलाते हैं इस इनपुट को लेकर। ओके, 4,4, तो 4,4, ओके, कॉर्नर एलिमेंट्स इज माय बालकृष्णा हार्ले 750। ओके, फाइनली अगर आपको 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स का इनपुट लेना है, ओके, छोटा सा चेंज और करना है, तो रीड 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, आपको एक एक कैरेक्टर दिया जाएगा एक एलिमेंट लोकेशन में। तो अगर 4 रोज़ हैं तो 4 कॉलम से एक रो में, तो हर एक रो के लिए 4 कैरेक्टर्स, फिर अगली रो के लिए 4 कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। तो आपको करना क्या है, हर एक कैरेक्टर को एज अ स्ट्रिंग रीड करना है, फिर उस स्ट्रिंग में से पहला कैरेक्टर निकाल के अपने एरे लोकेशन में स्टोर कर लेना है। ओके, तो 2D एरे बनाएंगे। इस बार हमारा एरे का टाइप कैर है। ओके, और हमने नेक्स्ट यूज़ किया स्ट्रिंग रीड करने के लिए, तो इस कैरेक्टर को एज अ स्ट्रिंग रीड किया, मतलब हमने स्ट्रिंग रीड किया जिसमें एक ही कैरेक्टर है, और फिर उस फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया यूजिंग कैरेट 0। ओके, राइट, प्रिंट फंक्शन हम फिर से ओवरलोड करेंगे, सेम आइडिया है। ओके, मेथड टू प्रिंट, तो मैट्रिक्स, इसमें कैर ले लेते हैं क्योंकि कैर को हम एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं, प्लस ब्लैंक स्ट्रिंग में ऐड करके एक स्ट्रिंग बनाकर, और इसको -4s कर देते हैं। ओके, देखिए प्रिंट मैट्रिक्स ठीक है, ये वाला एरर देगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ओके, आप इसको भी ओवरलोड कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, और कैरेक्टर कर ही देता हूँ। तो अगर ये कुछ नहीं करना है, इसको बस कैर कर देना है,
बाकी सब सेम रहेगा। इसको अनकमेंट करेंगे, सब सही चलेगा, एरर नहीं है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स कॉर्नर एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। ओके, और हम ये वाला आइडिया अब लगा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज किया है कैरेक्टर्स रीड करने के लिए। ओके, तो 4 4 सो क्वेश्चन मार्क हैश $6, 4 कैरेक्टर्स पहली रो में, फिर 2 at 0 माइनस प्लस कॉमा डॉट स्लैश एक्सक्लेमेशन PO, कोई और कैरेक्टर दिख रहा है मेरे को, स्टार। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स और कॉलम एलिमेंट्स ये जो कि सही है। ओके, अगर आपको नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स प्रिंट करना है, नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स ये रहा कैरेक्टर्स का, तो इसको वो लोड कर लो। ओके, तो इसको कैर बना दो। ओके, बाकी सब सेम रहेगा ना? हाँ, बाकी सब सेम रहेगा, तो हम नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स प्रिंट करा सकते हैं। ओके, राइट, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं ताकि आगे का इनपुट अगर हमको करना हो। अब चलाते हैं 4,4, तो नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स ऐड 0 कॉमा डॉट, जो कि हमको चाहिए था। राइट, ओके, तो ये हो गया आपका कोड, जिसमें हमने देखा कि हम ये सब एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हमको सेम कोड में थोड़ा सा चेंज करना है, अगर हमको इनपुट स्ट्रिंग्स दे दिया है, इनपुट कैरेक्टर्स दे दिया, तो ऐसे कैसे करना है। सिमिलरली अगर फ्लोट या डबल टाइप दे रहे हैं, तो आप नेक्स्ट इंट के बजाय नेक्स्ट डबल यूज़ कर लो। ओके, ऑलराइट, और वो वाला केस नहीं आएगा जब आपके पास एक सेंटेंस, एक एरे लोकेशन का पार्ट है, मतलब एक सेंटेंस, एक स्ट्रिंग जिसमें वाइट स्पेसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें इनपुट बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब उसमें कुछ ज़्यादा कोड चेंज करना नहीं है, आप नेक्स्ट लाइन करके करते जाओ, पर इतना बड़ा इनपुट वो उनके पेपर में फिट ही नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता वो केस देंगे, वो आउट ऑफ स्कोप है, उसका कोई पॉइंट नहीं करने का। ओके, तो अगर वो 2D एरे ऑफ स्ट्रिंग्स भी दे रहे हैं, तो हर एक स्ट्रिंग एक वर्ड होगा एट मोस्ट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।